हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। अभी तक इसके पहले मैंने आपको दो टॉपिक दिए हैं, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा दिया था आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आज स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये जो टॉपिक है ये इंजीनियरिंग में तो है, बट इसके पहले भी आपने 11th और 12th में इसको काफ़ी पढ़ा हुआ है। जैसे आपने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, कई फिनोमेना हैं जिनके बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अपनी अर्लियर क्लासेस में। लेकिन जो यहाँ स्टार्ट होता है आपका इंजीनियरिंग में, वो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है किससे? इंटरफेरेंस से। तो हम भी स्टार्ट करते हैं किससे, किस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं? इंटरफेरेंस से। एक्चुअली इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मीन्स टकराना, और सुपर या आप बोल सकते हैं सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन या टकराना कब होगा? जब मिनिमम कितनी रेज हों? टू। मिनिमम भी कितनी हो? टू हो, तभी जाके वे आपस में टकरा सकती हैं। तो जब हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है हाइगेंस। और हाइगेंस का जो वेव थ्योरी कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो थ्योरी है यही इंटरफेरेंस को पूरी तरह से डिफाइन भी करती है और एक्सप्लेन भी वही करती है। तो इसको जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है, मे बी हो सकता है कुछ आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी नई लगे, इसलिए इसके साथ साथ मैं डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको उस टर्मिनोलॉजी से खुद को आप कनेक्ट कर सकें, उससे आप फेमिलियर हो सकें। ठीक है? तो सबसे पहले सपोज ईच पॉइंट on a wave front, है ना? each point on a wave front, suppose S is a source। ये एक सोर्स है जहां से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। अब इस सोर्स को भी ये कैसा होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बट बाद में। तो अभी बात करते हैं, सपोज एस इज अ सोर्स। सोर्स कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस वो भी करना जरूरी है, वो बाद में करते हैं। फिलहाल इसी को लेते हैं, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। तो सबसे पहले जब ये सोर्स से लाइट निकलती है तो हम उसको कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है हम सोचें कि ये जो लाइट निकल रही है ये रेस के फॉर्म में है, लेकिन जो हाइगेंस का थ्योरी है वो जब बताता है तो वो क्या बोलता है कि ईच सोर्स, है ना, यहाँ से जब लाइट आगे बढ़ती है, प्रोपोगेट होती है, तो लाइट जो है इस तरीके के कुछ स्फेरिकल शेप में कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट होती है, और इन्हीं को कहते हैं क्या? वेव फ्रंट। तो अब फिर से आते हैं वापस, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मीन्स एक प्रकार का एक पैटर्न है जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए लाइट आगे की तरफ प्रोपोगेट होती है। क्लियर? तो पहली टर्म क्लियर रखना, वेव फ्रंट क्या है। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। अब ईच पॉइंट मीन्स अगर ये सपोज हम इस वेव फ्रंट को कंसीडर करते हैं या इसको करते हैं, तो ईच पॉइंट मतलब इसका लगभग हर पॉइंट। मैं तो आपको दिखाने के लिए तब भी बहुत दूर दूर बना रही हूँ, बट फिर भी इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट हम ड्रॉ कर सकें, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, हर पॉइंट किसका काम करता है? हर पॉइंट काम करता है एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब मेन सोर्स एक था, ये बिल्कुल ऐसे आप लोग मान के चलिए, सपोज सन से लाइट आती है तो सोर्स हुआ सन, लाइट आई वेव फ्रंट के फॉर्म में, है ना? और आपके रूम में सपोज दो विंडो हैं, तो वो जो दो विंडो हैं, वो दो विंडो किसका काम कर रही हैं? एक प्रकार से आप मान लीजिए तो वो दो पॉइंट हैं, तो वो दो पॉइंट भी किसका काम कर रहे हैं? सोर्स का काम कर रहे हैं। और जो दो विंडोज से लाइट आ रही है, विंडोज से लाइट आ रही है, उस विंडोज को आप ये बोल सकते हैं, उनको ये बोल सकते हैं कि जब वो विंडोज में से होके आ रही है तो उसको आप दो विंडोज को बोल सकते हैं कि दीज लाइट्स या दीज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम सेकेंडरी वेवलेट्स। उनको आप क्या नाम दे सकते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है? तो ये तो हो गया प्राइमरी सोर्स, और इसका जो हर पॉइंट है जो कि सोर्स का काम कर रहा है, तो इसका हर पॉइंट अगर सोर्स का काम करेगा तो बनी बात है कि हर पॉइंट से क्या निकल सकती है बच्चों? इस तरीके से लाइट जो है आगे की तरफ बढ़ सकती है।
इसी में आप लोगों ने 12th में एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा। तो इसी को उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करते हुए ऐसा बताया था कि सपोज एस से लाइट प्रोपोगेट होना शुरू होती है इन अ फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, एंड जस्ट वी आर कीपिंग हियर वन स्क्रीन एंड हैविंग टू होल्स एट दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन पर हम दो होल रखते हैं सपोज। तो चूंकि हर वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसका हर पॉइंट किसका काम, सोर्स कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, तो हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट के सामने इस जो आपका होल है इसके सामने जो पॉइंट आ रहा है, इस सोर्स को हमने नाम दिया सपोज S1, और यहाँ पर जो नाम दिया इस पॉइंट के सामने जो होल आ रहा है इसको हमने नाम दिया S2। तो कहने का मतलब कि प्राइमरी सोर्स जो है वो दो तरीके से दो सोर्सेज में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये वही स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई कि सन से लाइट आई, आपके रूम की दो विंडोज हैं, दो विंडोज में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब चूंकि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर भी एक क्या है, इस होल के सामने भी हम मान सकते हैं कि यहाँ भी ये जो पॉइंट है ये भी चूंकि सोर्स के जैसा काम कर रहा है, ये भी चूंकि सोर्स के जैसा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जब लाइट यहाँ से भी आगे बढ़ेगी तो वो भी किसके फॉर्म में बढ़ेगी, वेव फ्रंट के फॉर्म में बढ़ेगी। ये इस तरीके से लाइट आगे बढ़ती जाएगी। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किस में पढ़ा हुआ है, जिसको आप बोलते थे YDS या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो S1 और S2 से ये जो दो वेव फ्रंट आगे बढ़े, तो बनी बात है जो मैंने आपसे पहले बोला कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी क्या है, टकराना। तो ये डेफिनेटली अब एक सोर्स कितने में डिवाइड हो चुका है, दो में। एक वेव फ्रंट कितने में डिवाइड हो चुका है, दो में। तो ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। क्लियर। और ये जो सेकेंडरी जो बड़े हैं इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, मैंने कहा था आप लोगों से, मैं पहले कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि वेव ऑप्टिक्स पढ़ना तब आसान ज़्यादा है जब हमको एक एक टर्म क्लियर हो। तो सबसे पहली टर्म मैंने क्लियर की कि वेव फ्रंट क्या है ना, ये जो आगे बढ़ रहा है दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी क्यों है, बिकॉज दिस इज प्राइमरी एंड S1 एंड S2 आर द सेकेंडरी, सो दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स। सो क्या, फिर से वापस जाती हूँ थ्योरी पे। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स which are which are spherical and light from secondary wavelet, and light from secondary wavelets superimposed to each other, ठीक है। एंड दिस नॉन यूनिफॉर्म इन इंटेंसिटीज इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं, इंटरफेरेंस। नॉन यूनिफॉर्म जो आपका कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसका, इंटेंसिटीज का, आप ये बोल सकते हैं कि दिस नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप इसको, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यही क्या कहलाता है बच्चों, इंटरफेरेंस। अब ये लाइन आपको क्लियर नहीं हो रही होगी लास्ट वाली। तो बनी बात है कि जब ये आपस में टकराएंगे तो यदि हम इसके सामने कोई एक स्क्रीन रखते हैं और फिर हम अगर यहाँ देखते हैं तो हमको जहाँ ये आपस में टकराते हैं तो कहीं तो हमको मतलब अंधेरा नज़र आता है। जहाँ अंधेरा नज़र आता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमको क्या, कैसी फ्रिंज मिली, डार्क फ्रिंज मिली। और कहीं हमको क्या होता है, उजाला नज़र आता है, वहाँ हम बोलते हैं कि हमको ब्राइट फ्रिंज। और ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको इस तरीके से मिलती हैं, इनकी एक खासियत होती है कि इनकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, ये बिल्कुल एक सी होती है। मतलब डार्क का जो चौड़ाई है और ब्राइट का जो है, मतलब अगर बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ये बीच वाला पोर्शन डार्क फ्रिंज है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना। सो द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एज वेल एज ब्राइट फ्रिंज बोथ आर सेम
ठीक है? दोनों की चौड़ाई सेम होती है। अब ये क्यों सेम होती है? ये डार्क और ब्राइट क्यों बनी वो तो समझ में आया, क्योंकि कहीं लाइट का सुपर इम्पोज़िशन होगा, कहीं नहीं होगा। तो जहाँ होगा वहाँ डेफ़िनिटली डार्क होगा, जहाँ नहीं टकराएगी लाइट वहाँ क्या होगा, ब्राइट होगा। बट ये एक सी ही विड्थ की कैसे मिलती हैं और ये इस तरीके से हम इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, जहाँ हम फिर वापस डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमने ये जो सोर्स लिया है ये किस टाइप का है, ये क्यों एक सी बन रही हैं, और साथ में जो ऊपर भी टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने कि और किस तरीके के हो सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ था कि इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स, तो ये तो अपने को देख के समझ में आ रहा है कि डार्क फ्रिंजेस हैं और ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो बनी बात है कि ये जो डार्क फ्रिंजेस हुए, ये इनको आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो आपका इंटरफेरेंस हुआ, इसी को कहते हैं क्या, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि यहाँ पर जो लाइट है वो क्या है, सेम फेज में नहीं है। और जहाँ ये आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है, मतलब लाइट मिलती है, इसी को कहते हैं क्या, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इंटरफेरेंस जो है, इसके टाइप जो हुए वो क्या हो गए, आपके दो टाइप हो गए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अभी भी कई चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताना बाकी हैं। इंटरफेरेंस इज़ नॉट कंप्लीटेड येट, तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंटरफेरेंस के टाइप्स तो हो गए हैं, बट मेथड्स क्या हैं और ये सोर्स कैसा होना चाहिए,